पंचकर्मा मेड इजी में आपका सबका सहर्ष स्वागत है। हम अगर देखते हैं कि हम अलग अलग पंचकर्मा करते रहते हैं, लेकिन हम इजीली बस्ती कर देते हैं, विरेचन कर देते हैं, नश्य कर देते हैं, लेकिन वमन जो पंचकर्मा है जो सबसे ज्यादा रिजल्ट देता है वो हम करने में थोड़ा डरते हैं, क्योंकि क्या होता है उसके हमने बहुत सारे व्यापक सुने होते हैं। तो इसके लिए हम सर कुछ कर सकते हैं क्या? ये जो आपकी जो टीम आई हुई है आयुर्वेद हेल्थ केयर पंचकर्मा किट्स की, इसने वमन के लिए कुछ सोल्यूशन लाया कि नहीं? डेफिनेटली जी। नीलेश जी, आपने जो सवाल पूछा है कि पंचकर्मा किट्स के लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, तो जैसे कि आयुर्वेद हेल्थ केयर ये कंपनी है जो न्यू इनोवेटिव कंसेप्ट के साथ काम कर रही है पंचकर्मा किट्स की। तो मोर देन 26 किट्स हमने लॉन्च किए हैं, जिसमें वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, नस्य सारे जो पंचकर्मा हमारे होते हैं उसके लिए हमारे पास किट्स हैं। तो आज आपने जो कहा कि वमन के लिए जो बहुत सारी दिक्कतें वैद्यों को फेस करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमने बहुत सी इस पे रिसर्च करके एक अच्छे से किट का कंसेप्ट लॉन्च किया है, जिसमें हमने सारी जो मेडिसिन यूज की है वो FDA GMP सर्टिफाइड कंपनी से बनाई हुई है। और इसमें जो सिस्टम दी गई है जिसके कारण वैद्यों को काम करते वक्त बहुत ही आसानी हो और उनको भी कोई भी तकलीफ ना हो काम करते वक्त, ये पंचकर्मा करते वक्त, इसके लिए हमने ये पंचकर्मा किट्स बनाए हैं। बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है ये। मुझे लगता है लेकिन सर इसमें हम पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म ऐसा तीनों करते हैं, लेकिन फिर आपने ये तीनों एक साथ दिए हुए हैं या हमें अलग अलग तरीके से घृत यूज करना होता है? तो हमें उसमें कुछ आपके पास वेरिएंट्स या करने के लिए कुछ आपकी प्रोविजन है? यस, जरूर नीलेश सर जी। हमारे पास पूर्व कर्म के लिए बहुत सारे वेरिएंट्स है। जो भी घृतपान आप यूज करना चाहे, पंचतिक्त हो, महातिक्त हो, दाढ़ीमादी हो, फलघृत हो या कोई भी अलग आपके जो चाहे मन चाहे वो हम घृत यूज कर सकते हैं और वो हम प्रोवाइड भी करते हैं। तो उसमें जो पूर्व कर्म है उसमें ऐसा आता है, ये पूर्व कर्म किट, वमन पूर्व कर्म किट, उसमें घृतपान का 150 ml का पैकिंग रहता है। अगर आप 30 ml से स्टार्ट कर रहे हो घृतपान पेशेंट का तो आपको 3 पैकेट मंगाने रहते हैं, और अगर 50 ml से करना हो तो 4 पैकेट, ऐसे अलग अलग आप मंगा सकते हैं। आपके हिसाब से वो कस्टमाइज हो जाता है। और एक पूर्व कर्म में ये भी रहता है कि हर दिन जो आप स्नेहपान जब चालू है तो आप स्नेहन स्वेदन भी करते हैं। तो इसके साथ हम स्नेहन और स्वेदन, इसके लिए स्नेहन तेल, अभ्यंग तेल आता है और स्वेदन भरड़ आता है। जो 5 दिन हम घृतपान करते हैं उतने 5 दिन का स्नेहन स्वेदन तेल और भरड़ भी आता है। वमन करते वक्त हमें थोड़ी सी ये दिक्कत होती है कि हम जब स्नेहपान शुरू करते हैं तो वो स्नेहपान में पेशेंट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हमें अभी हर सब कुछ लिख के देना पड़ता है, ये करो, ये नहीं करो, घी ऐसा लो वैसा लो। तो आपके पास कुछ उस पे सॉल्यूशन है ताकि क्योंकि हमारे पास कभी-कभी 4-5 पेशेंट एक दिन में चले और डिसाइड होते हैं कि इनको वमन करना है, तो इनके लिए हम कैसा करें? यस, उस हर पूर्व कर्म के साथ एक इंफॉर्मेशन शीट आता है, उसमें डॉक्यूमेंटेड रहता है सब। तो उसको हम डॉक्यूमेंट देते हैं कि हर दिन, मतलब आज की तारीख है, सोमवार है तो सोमवार को इतना ml घृत लेना है, इतने बजे स्नेहन स्वेदन को आना है, फिर अगले दिन मंगलवार को कितना घृत लेना है, कितने बजे आना है, वो सब डाटा उसको प्रिंटेड दिया जाता है। वो पेपर इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। मुझे लगता है कि उसका पूर्व कर्म तो बहुत आसान हो गया, लेकिन फिर हम प्रधान कर्म करते हैं तो इसमें हमें वमन चाटन द्रव्य कौन से देने होते हैं, ये तो ज्यादातर हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल लो होने की वजह से या हमने ज्यादा नहीं देखने की वजह से हमें पता नहीं चलता कि कौन सा चाटन द्रव्य दे, कौन सी पहली प्रोसीजर करे, कौन सी बाद में प्रोसीजर करे। तो प्रधान कर्म में कुछ आपके पास सोल्यूशन है? डेफिनेटली, जो प्रधान कर्म का किट आता है उसमें आप देख सकते हैं कि प्रधान कर्म में जो हम पहले पेशेंट आता है सुबह तो उसका स्नेहन शोधन कराते हैं, तो उसके लिए लगने वाला स्नेहन का तेल यानी अभ्यंग तेल जो उसमें आता है, उसके बाद उसको जो स्वेदन कराना है उसके लिए हम यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी डिजाइन की हुई जो कुकर में रख सकते हैं, इस तरह से पोटली दी जाती है स्वेदन भरड़ की। फिर उसके बाद हमें जो पेशेंट को वमन के लिए काढ़ा बनाना रहता है तो वो यष्टि की लगने वाली भरड़ ये बहुत ही सुंदर से पैकेट में आ जाती है जो आपको उस दिन काढ़ा बनाना रहता है। फिर उसके बाद जो पेशेंट को वमन द्रव्य का चाटन बनाना रहता है तो उसके लिए लगने वाली सारी जो चूर्ण है वो अच्छे से मात्रा में बनाए हुए हैं। यहाँ पर यष्टि चूर्ण, मदन फल चूर्ण, पिपली चूर्ण, वचा चूर्ण और जो सेंधव लगने वाला है वो भी इसमें साथ में दिया रहता है। उसके बाद जो पेशेंट का वमन का कर्म होता है उसके बाद पेशेंट को धूपन भी करना जरूरी होता है, तो धूपन के लिए लगने वाला धूपन चूर्ण भी इसमें दिया जाता है।
तो इस तरह से वमन का जो प्रधान कर्म है उस दिन का, तो उसको लगने वाली सारी मेडिसिनल पार्ट इसमें होता है। और ये किस तरह से करना है, उसमें जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो सारे स्टेप्स आपको, जैसे कि कुणाल सर ने कहा कि इंफॉर्मेशन शीट जैसे पूर्व कर्म में आता है वैसे प्रधान कर्म में भी आता है, पूरा प्रोसीजर इसमें लिखा होता है। तो जो नवीन वैद्य है जो अभी अभी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही आसान हो जाता है। इसमें सर वमन में हमने सुना हुआ है कि जरा फिटनेस लेना जरूरी होता है, तो आपके इसमें कुछ प्रोविजन है ताकि फिटनेस का रिकॉर्ड हो सके? डेफिनेटली, ये जो मैंने अभी कहा कि आपको इंफॉर्मेशन शीट्स इसमें होती है, तो हर पंचकर्म में हमने ये सारी चीजें उसमें उपलब्ध की है। इसमें 4 प्रकार के पेशेंट पेपर होते हैं। एक प्रकार पेपर होता है जो होता है कंसेंट पेपर, जैसे कि आपने कहा कि इसमें जो मेडिको लीगल एस्पेक्ट है उसके लिए यहाँ पर केस पेपर के साथ साथ कंसेंट पेपर भी आता है। और केस पेपर जिसमें ये सारी चीजें जो है, पेशेंट का जो फिटनेस है, पेशेंट का जो इंफॉर्मेशन है कि उसको किस वजह से हम वमन कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसका स्नेहपान किस तरह से हुआ है, उसका वाइटल्स चेक करना है, उसका वमन के दौरान होने वाला ऑब्जर्वेशन है, ये सारी चीजों का जो डेटा हमें मेंटेन करना होता है वो एक केस पेपर में मेंटेन होता है, वो भी इसमें साथ दिया जाता है। पेशेंट को भी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है, तो वो इसमें हमने पेशेंट पेपर में दिया हुआ है। उसके बाद फिर पेशेंट के साथ साथ जो थेरेपिस्ट हमें जो हेल्प करने वाला है उसके लिए इसमें चेकलिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या मेडिसिन अवेलेबल करने चाहिए, सब अवेलेबल है कि नहीं, तो वो भी इसमें थेरेपिस्ट पेपर में दिए रहती है। ये तो बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि वमन का लेके जो हमें मन में जो डर था वो मुझे लगता है अभी निकल जा रहा है। लेकिन फिर भी सर इसमें हम देखते हैं कि जब व्यापद होते हैं तो व्यापद के लिए ना हो, इसके लिए पेशेंट का जो डेली रेजिमेंट लेना होता है वो आपके सीट्स में लेने के वजह से बहुत सारे हमने जो सेमिनार्स में हम सुनते हैं कि रात को उसने नींद नहीं ली फिर भी वो सुबह वमन के लिए आ गया और उसके वजह उसको वापद हो गया। तो आपके ये जो इन्फॉर्मेशन शीट दिख रही है उसमें तो ये आप सब लेते हैं डेली रेजिमेंट, उसके वजह से मुझे लगता है व्यापद भी कम होते होंगे। हाँ बरोबर है। इसके कारण क्या होता है कि जो हम पेशेंट का परिचर्या का काल होता है, यानी कोई भी पंचकर्म चल रहा है तो उसमें जो पेशेंट ने काल फॉलो करना है, परिहार काल जिसे हम कहते हैं, तो परिहार काल में पेशेंट अच्छे से ले रहा है नहीं, खाना क्या खा रहा है, उसके बाद उसने दिन भर में प्रवास कितना किया है, ट्रैवलिंग कितना किया है, ये सारी चीजों का हर उसका जो डेली मैपिंग होना चाहिए वो इसमें ये इंफॉर्मेशन शीट्स में हो जाता है। इसके लिए व्यापक की भी जो शंका रहती है वो भी बहुत ही कम हो जाती है। बहुत ही बढ़िया सर। अभी ये हो गया पूर्व कर्म हो गया, प्रधान कर्म हो गया, तो फिर पश्चात कर्म जो है संसर्जन कर्म में हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। पेशेंट को चावल कितना ले, मूंग दाल कितना ले, भुने नहीं भुने, पानी कितना ले, सब लिख के देना पड़ता है। फिर भी पेशेंट घर पे जाके हमें 4 बार फोन करेगा, सर चावल इतना लेना है, ऐसा ही लेना है क्या? तो इसके लिए कुछ आसान तरीका है आपके पास? उसके लिए हमने सबसे आसान तरीका, सबको रेडी टू यूज, रेडी टू कुक, ऐसा हमने एक संसर्जन क्रम किट बनाया है। इसमें हमने मंड, पेया और विलेपी ऐसे 3 बना के दिए हैं। जो मंडे के 5 अन्नकाल, विलेपी के, पेया के 5 अन्नकाल और विलेपी के 5 अन्नकाल दिए हैं। उसको सिर्फ आपको लेना है, उसमें एक इंफॉर्मेशन शीट रहेगी, आपको कब खाना है, सुबह खाना है, शाम को खाना है, मंडे कितने दिन खाना है, पेया कितना दिन खाना है, विलेपी कितना दिन खाना है। एक मसाला वाला भी विलेपी हमने उसमें दिया है बाद में। तो ये आपको कब खाना है, कैसे बनाना है, उसमें कितना पानी डालना है, कितना उबालना है, ये सब हमने उस इंफॉर्मेशन शीट में दिया है। तो पेशेंट के लिए भी आसान है और डॉक्टर्स के लिए भी बताना बहुत ही आसान हो गया है। तो ये हमने उस संसर्जन क्रम ट्रीटमेंट किया है। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, मतलब वमन का तो मेरा दिमाग का टेंशन ही चला गया। पूर्व कर्म हो गया, प्रधान कर्म हो गया, पश्चात कर्म, मुझे अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं भी वमन कर्म कर सकता हूँ। थिंक पंचकर्म, ठीक है।